नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। अभी हम हैं श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में और मुकेश सहनी ने स्वर्गीय पूरन देवी की शहादत दिवस पर आज यहाँ एक प्रोग्राम आयोजित किया है और इसमें कहा जा रहा है कि बिहार के कोने कोने से खास करके मल्लाह जाति के लोग आएंगे और आज ही एक रथ भी निकाल रहे हैं मुकेश सहनी, जो लगातार 100 दिन तक बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश घूमेगा आरक्षण को लेकर के। कहाँ से आए हैं आप? मुजफ्फरपुर कुल्हनी प्रखंड। यहाँ क्यों आए हैं? शहादत दिवस, बहन पूरन देवी की शहादत दिवस में आए हैं। कहा जा रहा है कि एक रथ निकाल रहे हैं मुकेश सहनी, जो 100 दिनों तक घूमेगा आरक्षण के, निषादों के आरक्षण के लिए। एकदम सही, आरक्षण के लिए घूमेगा रथ। आपको लग रहा है कि आरक्षण मिल जाएगा? मिलना ही है, आज न तो कल देना ही होगा, सरकार को झुकना पड़ेगा। ये कोई बनावटी आरक्षण नहीं मांग रहे हैं। बंगाल में आरक्षण मिल रहा है सैनी समाज को, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, यहाँ क्यों नहीं? संविधान एक है, देश एक है, प्रधानमंत्री एक है, तो यहाँ क्यों भेदभाव किया जा रहा है? यहाँ भी मिलना चाहिए। यहाँ भी मिलना चाहिए। आप कहाँ से आ रहे हैं? कुल्हनी से आए हैं, मुजफ्फरपुर कुल्हनी से। क्या लग रहा है आप लोग को आरक्षण मिलना चाहिए? आरक्षण मिलना चाहिए, हर हाल में आरक्षण मिलना चाहिए। मुकेश सहनी ने अभी तक तय नहीं किया है कि किस गठबंधन में जाएंगे। वो अभी इस समय गठबंधन में जाने का तय नहीं किया है कि उनके समझ में मतलब ये कि कभी वो कहते हैं पीछे से बाहर कर देते हैं, चाहे भाजपा हो चाहे महागठबंधन से हो, सब ने उसको ठगा है। इसलिए वो अपने सोचते हैं कि अपने आप को पहले बरियार कैसे हो और किस तरीके से वो चले, और वो आने वाला समय बताएगा कि आने वाला समय में वो कभी एक दिन राजा जरूर बनेंगे। किस गठबंधन में जाएंगे? कहाँ से आ रहे हैं सर आप? हम लोग अररिया से आए हैं। अररिया से आए हैं। मुकेश सहनी अभी कहे हैं कि किसी गठबंधन में नहीं है। अभी तो ऐसा कोई सोच नहीं है। लेकिन किस में जाना फायदेमंद रहेगा? अभी वो नहीं बता सकते, जब तक जो हमारी मांगे पूरी करेगी, जो हम जो लोग आपको आरक्षण देगा। जी 100 दिन तक रथ घूमेगा, इसका कोई असर होगा? एकदम असर होगा। लेकिन कहा जाता है कि गरीबों की पार्टी है, निषाद गरीब हैं, वैसे में करोड़ों रुपया का रथ बनाने का पैसा कहाँ से? जब तक हम लोगों को हक नहीं मिलेगा, 100 दिन क्या, हजारों दिन रथ घूमते रहेगा। रथ घूमेगा, चलिए मान लिया, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा हम लोग और भी लाते हैं, और हमारे मंत्री जो है उसका इंस्टीट्यूट चल रहा है। मंत्री जी का इंस्टीट्यूट चल रहा है जयपुर में मंत्री जी। 3 करोड़ का बस। अरे क्या बात करते हैं, हम लोग इतना ही सब करोड़े तो है ही सर। अरे निषाद का बच्चा कमजोर थोड़े है सर। कमजोर नहीं है तो आरक्षण क्यों मांग रहे हैं? इसलिए मांग रहे हैं कि अपने हक की लड़ाई मांग रहे हैं। जो पूर्वजों ने जो जब संविधान जो लागू हुए थे उसी टाइम ने हम लोगों को हमारी हक को जो अलग कर दिया था, वहाँ से हम लोगों को वंचित कर दिया गया। कितने दिनों बाद याद आई आरक्षण की? याद आया? आप बताइए, हम लोगों को गुमराह करके रखा था, हम लोगों को कोई रास्ता नहीं दिखाया। आज हम लोग जगे हुए हैं, आज नेट का युग हो गया, मोबाइल का जमाना। मुकेश सहनी कई साल से सक्रिय राजनीति में, उनको भी ध्यान नहीं आया, इलेक्शन के समय ही ध्यान आ रहा? नहीं, वो तो लगभग बने रहते हैं, बराबर सभी से जुड़ल रहता है और घूमते रहते हैं। निषादों के आरक्षण की मैं बात कर रहा हूँ। एकदम सर, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कभी न कभी तो सर। चलिए, तो गरीबों की पार्टी है, 3 करोड़ कहा जा रहा है कि 3 करोड़ से ज़्यादा की लागत का वो रथ है। कहाँ से इतना पैसा आ रहा है? आरक्षण की जरूरत क्या है? तमाम भारत के निषाद उनके लिए जब खड़े हैं तो 3 करोड़ का 3000 करोड़ की बस अगली बार आएगी। तो 3000 करोड़ की बस आएगी तो आरक्षण की जरूरत क्या है? आरक्षण हमारा मांग है, आरक्षण मेरा अधिकार है। सर, कहाँ से आए हैं आप? कैमूर जिला से। कैमूर जिला से आए हैं। मुकेश सहनी का कहना है कि जो हमारे समाज को हमको आरक्षण देगा उसको सपोर्ट करेंगे। 3 करोड़ का बस रथ बनवा रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं। मुकेश सहनी जी ने बस बनवाया है पूरे समाज के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्टी में कोई भी पैसा वाला नहीं है, ऐसा नहीं है, हर पार्टी में पैसा है, लेकिन वो अपने समाज के लिए, हक के लिए लड़ रहे हैं। और माननीय मंत्री जी हमारे हक के लिए आरक्षण लेके रहेंगे, आपसे मैं ये गुजारिश करता हूँ। लेकिन इलेक्शन के समय ही आरक्षण की याद क्यों आती है? नहीं, हमेशा आरक्षण के लिए जो मंत्री जी आरक्षण के लिए उन्होंने अपनी मंत्रिमंडल की कुर्सी को लात मार दिया। हमारा कहने का मतलब है श्रीमान कि उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ कहने और महागठबंधन के साथ भी काम किया है, एनडीए के साथ भी। इसके पहले तो उन्होंने अपनी मांग नहीं मानी, आराम से मंत्री बनकर ठाट से रह रहे थे। क्या बोलिए? आराम से रह रहे थे, ना एनडीए के समय मांग की, ना महागठबंधन के साथ। ऐसी बात है, हमेशा उन्होंने मांग किया, हमेशा संघर्ष करने का काम किया। जब मंत्री थे तभी भी उन्होंने हर वर्गों, अपने वर्गों के आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। उन्होंने ऐसा समय नहीं है जब उन्होंने आरक्षण का मांग नहीं किया। हर समय मीटिंग और इस तरह का सभाएं हमेशा आरक्षण की मांग के लिए करते गए। लग रहा है कि आप लोग की मांग सरकार मांग लेगी। जी जरूर मांगेंगी। आप सर कहाँ से आए? पहले कैमूर से। कैमूर से आए जी। आप लोग की मांग मानी जाएगी? सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग तो आंदोलन करने के लिए पूरा माने जनता तैयार है।
अपने आरक्षण को लेने के लिए। 3 करोड़ का बस बहुत तो हमारा कि मंत्री जी घूमने के लिए कि मैंने अब पूरा जनता में अतु करने के लिए कि हम लोग मतलब चंदा हो गया? नहीं, चंदा नहीं हो गया। हम लोग के जनता को जागरूक करने का हम लोग आरक्षण नहीं दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। हम लोग पूरा घूम कर अपना आरक्षण मांग करना। चलिए, तो आरक्षण मांग रहे हैं ये लोग, साफ तौर पर कहना है कि आरक्षण मांग रहे हैं और पार्टी कोई कमजोर थोड़ी है। कहाँ से आए हैं? मेरा लाइटिंग लगा हुआ। देखिए इनको बोलने के समय, ओ भाई जी इधर आइए, कहाँ से आए हैं? कैमूर जिला। कैमूर जिला। कहे ना आज यहाँ आए हैं? आज फूलन देवी का शहादत दिवस मनाया जा रहा है जी। हाँ, मुकेश सहनी को पहचानते हैं? बहुत बढ़िया से पहचानते हैं। ये हैं वो बिहार के पूर्व मंत्री मत्स्य और पशुपालक मंत्री थे जी। जी। मुकेश सहनी आरक्षण की बात कर रहे हैं चुनाव के समय। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चुनाव के समय कहे याद आया? नहीं, हमेशा कर रहे हैं। संविधान के मुताबिक आरक्षण मांग रहे हैं और निषादों का ललकार है कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। तो लेकिन आप लोग को आरक्षण की क्या जरूरत है? आप लोग तो ऐसे सुखी संपन्न हैं, पैसा का कमी नहीं है। मछुआरा सुखी संपन्न है। 3 महीना तो आपदा विपदा आ जाता है बाढ़ में, तो कहाँ से में कमाई है? इधर से उधर कहाँ कमाई है? नाव चल रहा था, नाव भी दूसरा छीन लिया, कमाई कहाँ है? नाव चलाने वाले व्यक्ति के पास 3 करोड़ का अगर रथ आ जाए तो क्या कहा जाएगा? गरीब है, इसने सब गरीब हो जाए। और एक आदमी के पास रथ आ जाए तो पूरे बिहार या पूरे भारत का मछुआरों के पास रथ है। श्रीमान 3 करोड़। हाँ, और श्रीमान हम ही तो वही बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति के पास 3 करोड़ रुपया हो जाए और पूरे भारत का निषादों के पास हो जाएगा पैसा। नहीं, पूरे भारत के लोगों के पास तो नहीं हो जाएगा तब। लेकिन आपकी गरीबों की पार्टी है और गरीबों की पार्टी रईस वाला रथ गरीबों के लिए लड़ रहे हैं। तो गरीब के लिए लड़ रहे थे तो साधारण कार से भी लड़ सकते थे। साधारण कार से? अरे पूरे बिहार भ्रमण करना है तो रथ तो चलेगा ना। रथ चलेगा, बिल्कुल चलेगा। 3 करोड़ के रथ पर सवार होकर मुकेश सहनी मांग रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं। क्या सर? जी। 3 करोड़ के रथ पर आप चल रहे हैं और आरक्षण की बात कर रहे हैं, यानी कि निषाद को आरक्षण की जरूरत नहीं होता, सुविधा संपन्न है। आरक्षण की जरूरत तो है। आरक्षण हम नाजायज तो नहीं मांग रहे हैं, हम जायज मांग रहे हैं। हमने कहा सर आरक्षण और स्टेट में भी हमें मिल रहा है। अगर ये बात तो सही है कि जब आपको बगल में मिल रहा है दूसरे स्टेट में आप दे रहे हैं तो मतलब हमारा देश एक है, तो अन्य राज्यों में भी हमें मिल रहा है, तो बिहार राज्य में भी हमें मिलना चाहिए। आप मान रहे हैं कि मुकेश सहनी को कम से कम सभी पार्टियों ने ठगा है? वो मुकेश सहनी को क्या ठगेगा, वो खुद ठगाया है। नहीं, इसको पहले भी जब वो मंत्री थे, सरकार बनाने में भी उन्होंने मदद किया, लेकिन उनकी मांगे नहीं मानी गई, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या बीजेपी। मुकेश सहनी आज के राजनीति, बिहार के राजनीतिक मुकेश सहनी वो चेहरा है जो अपनी बात मनवाने के लिए दम रखता है और तमाम जनता उनके साथ है। पूरे बिहार, ये निषादों की बात नहीं है, पूरे बिहार के अति पिछड़ा उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए तैयार है और झुकना होगा लोगों को और झुका के रहेगा। एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। अब हमें आपको आरक्षण देना ही होगा, चाहे जो दे, क्योंकि हम भी एकलव्य के संतान है, माता वीरांगना देवी फूलन के संतान हैं। इसलिए अब हमें भीख नहीं, अब ना दर्जा दो, कर्जा दो, सिर्फ आरक्षण का दर्जा दो। भीख नहीं ना कर्जा दो, मुझे आरक्षण का दर्जा दो। कहाँ से आ रहे हैं श्रीमान? हम पूर्वी चंपारण जिला तेतरिया प्रखंड से आ रहे हैं। यहाँ पटना आने का आज क्या पर्पस? हम लोग को जो है आज फूलन देवी जी को शहादत दिवस है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मना रहे हैं, तो उसमें हम लोग भारी से भारी संख्या में आकर इसको सफल बनाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है आपके? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी। अच्छा, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जी। मुकेश सहनी ने आरक्षण की बात को लेकर के आज एक रथ भी निकाल रहे हैं जो बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में 100 दिनों तक घूमेगा। जी। कहा जा रहा है कि 3 करोड़ से ज़्यादा की लागत आई। तो लागत आई तो कोनो बहुत बड़ा चीज़ है नहीं। जब आपको इतना सामर्थ्य है तो आरक्षण की जरूरत क्या है? क्या आरक्षण चाहिए?
हमारे समाज जो है नदी किनारे बसा हुआ है। आज तक कोई सरकार बिहार में बना लेकिन उस समाज के लिए कुछ नहीं किया। सब लोग जो है झांसा में उसको ठगने का काम किया है। सरकार ने आप लोग को ठगा? हाँ, सब समाज जो है ठगा है सरकार। मुकेश सहनी का कहना है कि जो आरक्षण देगा हम उसी का सपोर्ट करेंगे, उसी के साथ जाएंगे। तो हमारे जो है हक अधिकार को अगर जो लोग देंगे तो उसके लिए हमको करना ही पड़ेगा। हमारे जो है जनसंख्या उस लायक है बिहार में। हाँ, हम अपने बलबूता पर मजबूत हो सकते हैं। जो आरक्षण देगा उसके साथ जाएंगे। कहाँ से आए सर? बक्सर से। बक्सर से आए हैं। आज यहाँ आने का क्या पर्पस है? विरासत फूलन देवी के शहादत दिवस पर। शहादत दिवस पर। तो आज जो रथ निकाल रहे हैं मुकेश सहनी, इसके बारे में कुछ पता है? क्यों निकाल रहे हैं? संकल्प यात्रा 100 दिनों तक वो रथ घूमेगा। क्यों? नोनिया बिन मला सबको एकजुट करना है। हम लोग मुकेश सहनी को वोट देंगे और को वोट दीजिएगा? किसी को नहीं देंगे। जो पार्टी में रहेगा उसी को देंगे, चाहे जिस गठबंधन में मुकेश जी रहे। जी। क्या कहेंगे आप? नवयुवक है, कहाँ से आए हैं? मोतिहारी जिला से। मोतिहारी से आए हैं। जी हाँ। आरक्षण की जरूरत किसको होती है? आरक्षण की जरूरत देखिए, बंगाल में आरक्षण है हमारे समाज को, ठीक, लेकिन हमारे बिहार में नहीं है। जिसकी लड़ाई हमारे नेता माननीय मुकेश सहनी जी पूर्व मंत्री लड़ रहे हैं, उसी के लोग हम लोग। गरीबों की लड़ाई आप लड़ रहे हैं पुलाव खा के? हम तो पुलाव नहीं खा रहे हैं, जो लोग खा रहे हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि निषादों के आरक्षण की बात हो रही है। 3 करोड़ से ज़्यादा का रथ तैयार है, तो फिर जरूरत क्या है आरक्षण? इतना पैसा है। अरे व्यक्तिगत एक ही आदमी के पास ना है। मतलब अगर पैसा है तो सहनी जी के पास है, सोना माला। लेकिन इन समाज में आरक्षण से चाह रहे हैं कि आप लोग के पास भी आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं। आरक्षण से हम लोग को 3 करोड़ से क्या मतलब है आरक्षण से? आरक्षण से जो दबे कुछ लोग हैं वो मुख्य धारा में आएंगे, मुख्य धारा में ना आएंगे। आरक्षण से 3 करोड़ मलाई खाने कहाँ से अर्थ हो गया? हमारे कहने का मतलब है कि गरीबों की पार्टी है। जी, गरीबों की पार्टी है तो गरीबों की पार्टी है तो आरक्षण के लिए आरक्षण जरूरी है ताकि नीचे का जो भी लोग है वो इक्विवेलेंट मुख्य धारा में आ जाए। वो मुख्य धारा में आ जाए। जी, मुख्य धारा। क्या लग रहा है मुकेश सहनी जो कह रहे हैं कि जो हमको आरक्षण देगा उसी के साथ जाएंगे? एकदम सही है, उसी के साथ जाना ठीक है। एकदम जाना ठीक रहेगा। और इलेक्शन के पहले अपनी शक्ति भी दिखाना दोनों गठबंधन को, इंडिया को भी और एनडीए को भी। हाँ, ये तो जरूरी है। लगेगा ना कि हमारे पास पावर है। भाई का प्रीत होता है। एक चीज मानेंगे आपके, मुकेश सहनी दिल से ज्यादा सोचते हैं दिमाग से कम? दिल दिमाग दोनों से सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो आप कह रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। दिल राजनीति जहां आजकल शतरंज की बाजी होती है, वैसे मुकेश सहनी सीधा साधे कहे जाते हैं। मतलब हमारे बिहार में पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो अति पिछड़ा के बारे में सोच रहे हैं। इसी से हमने कहा इसलिए आवाज उठा रहे हैं हम लोग। मुकेश सहनी आज मानिएगा ना कि राजनीति में अच्छे आदमी का मन स्थान कम रह गया। जी। वैसे में मुकेश सहनी जो साफ बोलते हैं, दिल से बोलते हैं। हम लोग एक ही नारा कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। आरक्षण जो नहीं मिलेगा तो नहीं, आरक्षण चाहिए क्योंकि हम लोग और जो कुचला है, हम लोग को भी सत्ता में आना चाहिए और जो हम लोग को भी विकास बच्चों को होना चाहिए। हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि भी पढ़े और अच्छे रैंक पर जाएं। चलिए, तो जो भी पढ़े, सही बात है कि आरक्षण से इनका सीधे तौर पर कहना है कि मुख्य धारा में आएंगे। और मुकेश सहनी ने तो ऐलान करके रखा है कि जो भी हमें आरक्षण देगा, जो हमारी बात मानेगा, उसी को हम सपोर्ट करेंगे। और इसी को लेकर के, आरक्षण को लेकर के लगातार आज से 100 दिनों तक रथ घूमेगा। हालांकि गरीबों की पार्टी हम लगातार कहते हैं, लेकिन 3 करोड़ से ज़्यादा का रथ। जी। कहाँ से आए हैं सर? मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। उत्तर प्रदेश से आए। कहा जा रहा है कि वो जो रथ बना है उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार घूमते रहेगा। हाँ, बिल्कुल 100 दिन 102 दिन का प्रोग्राम है। यूपी, बिहार, झारखंड 102 दिन घूमेगा रथ। गरीबों की पार्टी है सर, इतना पैसा कहाँ से आएगा? अरे गरीबों की पार्टी है तो सबका चंदा है ना। एक एक लोग जितना निषाद समाज है अपना योगदान दिया है तब रथ बना है ना। गरीब का। हाँ, हमको लगा कि जब इतना है तो जरूरत क्या है? नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो सबका, हर निषाद का, एक निषाद का उसमें पैसा लगा हुआ है, पूरे समाज का पैसा लगा हुआ है, तब रथ बना है ना। आपको लगता है कि मुकेश सहनी को सभी राजनीतिक पार्टियों ने अभी तक ठगा? हाँ, बिल्कुल सही बात है। मुकेश सहनी का नहीं, हमारे निषाद समाज को अभी तक, चाहे यूपी, बिहार, झारखंड में, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे सपा हो,
सब लोग ठगा ही है ना, आज तक हमारे समाज को ठगते आ गए। और ये समझ रहे कि निषादों का वोट हमारा जागीर है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमारा निषाद समाज जग चुका है। सबों ने सिर्फ आपका वोट लिया, अधिकार नहीं दिया। जी बिल्कुल यही बात सही है कि सब लोग वोट लिया लेकिन अधिकार नहीं दिया। तो मुकेश सहनी ने तो बाकायदा परसों ऐलान कर दिया कि अभी हम किसी गठबंधन में नहीं जाएंगे, जो हमको आरक्षण देगा उसी के साथ। जो हमारे हक की बात करेगा, जो हमको आरक्षण की बात करेगा, हम बिना शर्त उसके साथ रहने के लिए तैयार हैं। हमें कोई शर्त ही नहीं रखना है। जो हमारा आरक्षण की बात करेगा, जो हमारा आरक्षण का अधिकार दिलाएगा, हमारा समाज उसके साथ रहेगा। आप कहाँ से आए सर? सहरसा जिला से। सहरसा जिला से। क्या लग रहा है, मुकेश सहनी की बातों में दम है, उनकी बात सरकार मानेगी? दम नहीं रहता तो आज यह दृश्य नहीं देखने को मिलता। यहाँ पर पूरे बिहार से जो लोग आए हुए हैं। जी 2014 से लेकर अब तक में 8 साल में। आप कहाँ से आए हैं? सिवान से। सिवान से आए हैं। यहाँ क्यों आए हैं? आए हैं पार्टी देखने के लिए। सहनी जी बुलाए हैं, हमारे माननीय नेता जी मुकेश सहनी बुलाए हैं जी। मुकेश सहनी आरक्षण की बात कर रहे हैं जी, निषादों के लिए खास करके जी। आप लोग को लग रहा है कि आरक्षण मिलेगा, मिलना चाहिए? कोशिश जारी है। कोशिश जारी है, बिल्कुल मिलेगा। बाबा कहाँ से आए हैं? बेगूसराय। कहला है बाबा ये गर्मी में फूलन के लिए हम लोग आए हैं पूरे बिहार से। आज शहादत दिवस के अवसर पर एक रथ भी निकाल रहे हैं मुकेश जी। क्या रथ निकाल रहे हैं जो 100 दिनों तक बिहार, झारखंड और यूपी में घूमेगा जी? क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। 3 करोड़ का रथ है बाबा। 4 करोड़ का रथ। 4 करोड़ का? जी, हमारे जानकारी का रथ हम 3 करोड़ मान रहे हैं। वही न कहे 4 करोड़ का रथ। 4 करोड़ का रथ है। गरीबों की पार्टी, गरीबों की पार्टी है। कहाँ से पैसा आ रहा है? पैसा तो जनता जनार्दन को दे रहा है। जनता तो अपने गरीब है बाबा। कहाँ गरीब है? गरीब रहता तो देखते हैं अपना पैसा खर्च करके लोग आ रहा है। तो बाबा समाज अपने पैसा से बाबा अगर गरीबी नहीं है तो आरक्षण की बात क्यों कर रहे हैं? आरक्षण जो हमारा मौलिक अधिकार है, हम कहीं लेंगे आरक्षण? इतने दिनों तक आरक्षण की बात नहीं हुआ चुनाव के समय? नहीं, आरक्षण की बात शुरुआत से है। आरक्षण की बात शुरुआत से, जब से वीआईपी पार्टी बना है तब से ही आरक्षण का मुद्दा। लेकिन मुकेश सहनी ने तो ऐलान किया है सर कि जो नहीं, ऐलान शुरू से था। ऐलान शुरू से कह करके सब लोग, नया आदमी मुकेश सहनी था, उसको ठग रहा था और ठग लिया। चलिए तो नया आदमी देखिए मुकेश सहनी जिंदाबाद का नारा लगाते हुए लोग भी आए हैं। मुकेश सहनी का फोटो, गला में पट्टा। कहाँ से आए हैं आप लोग? चंदौली मुजफ्फरपुर। चंदौली से आ रहे हैं। चंदौली से आए हैं। चंदौली। आज पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में क्यों आए? सर यहाँ पे फूलन देवी, माननीय फूलन देवी का, जो वीरांगना फूलन देवी, स्वर्गीय फूलन देवी जी का आज शहादत दिवस मनाया जा रहा है। जो हमारे नेता आदरणीय माननीय मुकेश सहनी जी ने ये संकल्प ले रखा है कि जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप मान रहे हैं कि अभी तक मुकेश सहनी को, निषादों को सभी पार्टियों ने ठगा? जी, मुकेश सहनी ही नहीं बल्कि जितने भी निषाद पार्टी के, निषाद वंश के हैं, सबको सभी दलों ने ठगा है। तो अब समय आ गया है अपना हक लेने का। जी, हम अपना हक लेने के लिए हर एक प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार मिल करके अपना अधिकार लेंगे हम। उसके लिए आप लोग मान रहे हैं कि यहाँ पर आप लोग मान रहे हैं कि निषादों की जो पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, वो गरीबों की पार्टी है? जी सर। ये आप लोग मान रहे हैं? जी सर। तो गरीबों की पार्टी के पास 4 करोड़ रुपए का रथ बनाने का पैसा कहाँ से है? ये हमारे हम लोगों ने, ये हम लोग अपने सहयोग से, एक मिनट सुनिए, ये हम लोग अपने पैसे से यहाँ आए हुए हैं। और हम लोग मुकेश सहनी ही नहीं, मुकेश सहनी जो हमारे निषादों का लड़ाई लड़ेगा उसके लिए हम लोग तन मन धन से हमेशा तत्पर हैं। और 4 करोड़ नहीं, 40 करोड़ हम लोग। भाई देखिए, अगर नेतागिरी बतियाना है तो हम चले, हम पूछ रहे हैं तो आप लोग पीछे, आपके पास आएंगे तो कुछ बताइएगा, काहे हल्ला कर रहे हैं? अरे आप कहाँ से आए सर? चंदौली से। चंदौली से आए जी। क्या लग रहा है, मुकेश सहनी को अभी तक लोगों ने ठगा है? तमाम पार्टियों ने ठगा है, सभी लोगों को ठगा, सभी निषाद लोगों को ठगा है। लेकिन इस बार तो उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जो आरक्षण की बात करेगा, चाहे वो इंडिया हो या एनडीए, उसी के साथ जाएंगे। लग रहा है कि बात सुनी जाएगी। नहीं सुनेंगे तो हम लोग संघर्ष करेंगे। हाँ। लेकिन अपनी मांग को लेकर आप कहाँ से आए सर? वो चंदौली उत्तर प्रदेश से। सब लोग चंदौली से। देखिए, एक स्वर में इन लोगों की मांग है कि जो आरक्षण देगा उसी के साथ जाएंगे। लेकिन अभी तक एक चीज मानिएगा कि नीतीश कुमार जी के साथ भी काम किए, बीजेपी के साथ, तेजस्वी यादव के साथ, आरक्षण की बात पहले मुकेश जी ने की। सर पहले तो पार्टी बनाया जाता है, पार्टी बनाने के बाद जब अपनी सत्ता और कुर्सी मजबूत होती है सर ना, तब हम
नेता लोग आरक्षण की बात करते हैं। ऐसे अगर हम नेता नहीं हैं, कुछ पद पे नहीं है, अगर जाएंगे आरक्षण की बात करेंगे तो कोई नेता, चाहे नीतीश जी हो, चाहे तेजस्वी जी हो, चाहे योगी जी हो, मतलब अपनी शक्ति पहले आपको दिखाना। जी पहले शक्ति अपनी। एक चीज और है कि और जगह दूसरे राज्यों में निषादों को आरक्षण है, जी बिहार में नहीं है सर। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में सर नहीं है सर। इसी के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे माननीय 3 राज्य में आपका रथ घूमेगा, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश। जी सर। तो ये लग रहा है कि रथ के घूमने से कुछ फायदा होगा सर? बिल्कुल मिलेगा सर। बिना आरक्षण लिए हम लोग मानेंगे नहीं। अच्छा, एक चीज आप लोग मानिएगा, इतना आदमी आप लोग हैं कि आज मुकेश सहनी बिहार की राजनीति में वो शख्स हैं कि जिधर जाएंगे उधर मजबूती मिलेगी। जी सर, जहां हम लोग की नैया जाएगी, चाहेगी उसको नैया पार लगाएगी, नहीं तो नैया डुबा देगी सर। जिधर हम लोग की नैया पर जो बैठेगा उसको पार लगाएगी। मुकेश सहनी में वो दम है सर। चलिए, तो निश्चित तौर पर लगातार हम कहते आए हैं कि मुकेश सहनी वह शख्स हैं कि जिस गठबंधन में जाएंगे, इतनी शक्ति आज उनके पास है कि जिस गठबंधन में जाएंगे। कहाँ से आए हैं आप? जिला छपरा, सारण छपरा। हाँ, काहे ला जाए हैं? हम आए हैं, हम लोग का आदरणीय श्री मुकेश सहनी जी नेता हैं। हम लोग पूरा बिहार, 3 राज्य का निषाद समाज जो हम लोग मुकेश जी के नेता मान लिए हैं, वो जहाँ जाएंगे उनको हम लोग साथ हैं। बिहार, झारखंड या यूपी, तीनों राज्य में चुनाव का तैयारी चल रहा है। चुनाव है, हम अपन हक अधिकार की बात करेंगे। हम लोग मुकेश जी के साथ, मजबूती के साथ हैं। तो मुकेश जी आरक्षण की बात कर रहे हैं? आरक्षण शुरू से बात कर रहे हैं निषादों की। जी। तो एक चीज बताइए, निषादों को तो कहा जाता है गरीबों की पार्टी है, VIP, अति पिछड़ा का पार्टी है। अति पिछड़ा का पार्टी है, सर्वों का पार्टी है। आरक्षण चाह रहे हैं कि समाज की मुख्य धारा में आ जाए। जी। 4 करोड़ का रथ कहाँ से बनवा लिए? हम लोग चंदा लगा है पूरा 3 राज्य का चंदा दिए हैं। उसमें हम जब भी 100, 10, 20, 50, 100 जुटा जो हुआ। आप कितना दिए हैं? हम 100-200 दिए हैं। 100-200 जी। आप कितना दिए हैं सर चंदा? 20,000। 20,000 आप दिए। आप कितना दिए हैं सर? ये 400-500 रुपये दिए हैं। 400-500। आप कितना दिए हैं सर? वो सर जो जिला मुख्यालय से जो जितना जो संगठन में होता है वो अपना जो बैठक करके जितना जिसको देना होता है वो अपना दे देता है। चलिए, तो निश्चित तौर पर लोगों का उत्साह बता रहा है कि हम लोग का भीख नहीं है, हक हम लोग छीन कर रहेंगे। हक छीन कर रहेंगे, एक आदमी का हक छीन कर रहेंगे। और निश्चित तौर पर पूरे बिहार के, उत्तर प्रदेश के, झारखंड के निषादों ने अपना पैसा दिया है, चंदा दिया है, जिससे जाकर के 4 करोड़ का रथ तैयार हुआ। लगातार खबरों के लिए बने रहिए। हम लोग छीनेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।